हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी प्रश्न यूपी टेट में या किसी भी टीचर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और जो पूछ सकते हैं, पूछने की संभावना है, वही क्वेश्चन हम आप सबके लिए लाए हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि गुप्त साम्राज्य। पहले गुप्त साम्राज्य के थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के बारे में जान जाते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहले जान लीजिए कि गुप्त साम्राज्य का जो कि कब अंत में जो कि कब क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। तो ये हमारा तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में इनका क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। किसकी शताब्दी में? तीसरी शताब्दी के अंत में। और इनके संस्थापक जो कौन है? इनके संस्थापक जो कि श्री गुप्त थे। तो बात करेंगे, अब चलते हैं। हमारा पहला टॉपिक है क्या है कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, गुप्त गुप्त वंश के संस्थापक कौन है। तो आपको बताना है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है। तो आपको बताना है गुप्त वंश के संस्थापक कौन है। तो इनका गुप्त वंश के संस्थापक हमारे कौन है कि श्रीगुप्त है। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीगुप्त है। श्रीगुप्त कब संस्थापक बने थे? ये कब से कब तक थे? ये 240 ईस्वी से 240 ईस्वी से कितने तक था, 280 ईस्वी तक क्या क्या शासन किए थे गुप्त साम्राज्य पर। और इनकी जो की राजधानी इनके प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। और इनके उत्तराधिकारी कौन बने थे? श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी बने थे घटोत्कच। कौन बने थे? घटोत्कच। क्या करे थे? घटोत्कच बने थे, जिन्होंने क्या किए थे कि इनका शासन, घटोत्कच का शासन कब से कब तक चलता है? इनका शासन जो कि घटोत्कच का शासन जो कि 280 से 280 से 200 320 ईस्वी तक इन्होंने क्या किए थे, अपनी गद्दी संभाली थी। और फिर इन्होंने क्या किए थे, गद्दी संभाली थी। तो इनका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा था, श्रीगुप्त हुआ था। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो आपको बताना है गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि पाटलिपुत्र। जो कि गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे बनी थी? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र को अब क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता है, पटना कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि किस गुप्त शासक को, किस गुप्त शासक, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कि पूछा जाता है किसी एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है। तो हमारा इसका क्या, ये जो भारत का नेपोलियन है किसे कहा गया? तो भारत का नेपोलियन हमें किसे कहा गया? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि ये समुद्रगुप्त को क्या कहा गया था, भारत का नेपोलियन कहा गया था। और जबकि हाँ, समुद्रगुप्त को क्या कहा गया था, भारत का नेपोलियन कहा गया है। और इन्होंने कब से कब तक शासन किया था? नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया था कि इन्हें इसलिए कहा गया था कि इन्होंने विजय के कारण इन्हें इन्हें मतलब 12 शासकों को पराजित किया था। कौन? समुद्रगुप्त ने क्या किए थे, 12 शासकों को पराजित किए थे। इन्हीं विजय के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया। और इन्हें क्या हुआ कि इन्हें कविराज की उपाधि धारण किया गया। क्या कविराज की उपाधि धारण इन्होंने किए किए थे? कविराज, अगर पूछ जाएगा कि कविराज की उपाधि किसने धारण की है, तो आपको बताना होगा कि भारत का नेपोलियन भी और समुद्रगुप्त गुप्त को कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त जो कि किसके उपासक थे, तो आपको बताना होगा कि विष्णुगुप्त के, जो कि समुद्रगुप्त उपासक से। और जबकि ये किसके उत्तराधिकारी थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी कौन बने थे? समुद्रगुप्त बने थे। और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना था? चंद्रगुप्त सेकंड बने थे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि बी, जो हरिशेठ की द्वारा प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिशेठ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि 320 ईस्वी में, 320 ईस्वी पूर्व, 320 में गुप्त संवत की शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किसके साथ विवाह किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किसके साथ विवाह किया था? क्या हो जाएगा? किसके साथ विवाह किया था? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? लिच्छवी राजकुमारी के साथ इन्होंने क्या किए थे? अपनी अपना विवाह किए थे। इनका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि लिच्छवी राजकुमारी के साथ इन्होंने क्या किए थे? विवाह किए थे। इनका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि बी। और नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है कि विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रमादित्य विक्रमादित्य ने किस धारण की गुप्त शासक ने धारण की थी? इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे किसके उत्तराधिकारी थे? ये हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो किसके उत्तराधिकारी थे? आप बताइए। ये हमारा आप सबके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा जो थी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा हुआ था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि बी, कुमार गुप्त के द्वारा, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा। जो कि कुमार गुप्त का प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना था? स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त क्या कहते हैं? स्कंद गुप्त जो कुमार गुप्त के वो थे, उत्तराधिकारी बने थे। और इनका शासक कौन था? इनके अंतिम शासक कौन बने थे गुप्त साम्राज्य का? एक विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो है कि अंतिम शासक बने थे कहाँ के? गुप्त साम्राज्य के। इसका राइट आंसर हमारा जो बता दिए हैं कि बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हुणों के आक्रमण को किसने रोका था? जो हुणों के आक्रमण थे वो किसके द्वारा रोका गया था? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि स्कंदगुप्त के द्वारा। स्कंदगुप्त के द्वारा क्या हुआ था कि हुणों का आक्रमण को रोक लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चीनी यात्री फहान फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में क्या किया था? फाहियान आया था। ये चीनी यात्री फाहियान था कि हाँ, यही है ना। और हाँ, चलिए यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा गया? सही बात है। स्वर्ण युग जो है कि स्वर्ण युग किसे कहा गया? तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि भारतीय संस्कृत को क्या कहा गया? भारतीय संस्कृत को स्वर्ण युग कहा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट किस काल में थे? प्रसिद्ध आर्यभट्ट किस काल में थे? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि गुप्त काल में। जो कि गुप्त काल में क्या थे? गुप्त काल में गणितज्ञ आर्यभट्ट भट्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि आर्यभट्ट ग्रंथ के लेखक कौन है? आर्यभट्टी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आर्यभट्ट ही थे। आर्यभट्टी है। आर्यभट्टी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आर्यभट्ट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? गुप्तकालीन प्रसिद्ध कवि कौन थे? गुप्तकालीन प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि कालिदास। जो कि गुप्तकालीन के प्रसिद्ध कवि कौन थे? कालिदास थे। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि अभिज्ञान शकुंतलम की रचयिता मतलब लेखक कौन है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि कालिदास। जो कि कालिदास है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक। तो इसका राइट आंसर हमारा जो क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? गुप्त काल में कौन सी भाषा प्रमुख थी? भाषा के बारे में पूछा गया है कि भाषा कौन सी थी गुप्त काल में? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि संस्कृत थी। गुप्त काल में कौन सी भाषा प्रमुख थी? तो ये हमारा कौन सी थी? संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समुद्रगुप्त की विजय की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? यही है ना? हाँ, यही क्वेश्चन है। सॉरी, समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त विजयों की जानकारी किस अभिलेख से मिली है? क्या है? किस अभिलेख से मिली है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्रयाग प्रशस्ति से मिली। क्या है? प्रयाग प्रशस्ति से इसका अभिलेख क्या है?
मिला है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्त काल में किस धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ। गुप्त काल में किस धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि सी, वैष्णव धर्म का। किसका विकास हुआ था? वैष्णव धर्म का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि गुप्त कालीन सिक्के मुख्यतः किस धातु के थे? किस धातु के थे? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि सोना के। कौन से थे? सोना के थे। और ये जानिए कि गुप्त साम्राज्य में ही क्या हुआ था कि मंदिर बनाने का कार्य सर्वप्रथम स्टार्ट हुआ था। मंदिर बनाने का कार्य पूछ रहे थे कि मंदिर बनाने का कार्य सर्वप्रथम किस साम्राज्य में हुआ था, तो आपको बताना होगा कि गुप्त साम्राज्य में सर्वप्रथम मंदिर बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ था। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कालिदास किस शासक के दरबार में रहते थे? कालिदास किस शासक के दरबार में रहते थे? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि बी, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के दरबार में कालिदास जो कि रहते थे। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन बना? कौन था? अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? आपको बताना है। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि स्कंदगुप्त, जो कि स्कंदगुप्त ऐसे ऐसे शासन थे कि जो कि बहुत शक्तिशाली और अंतिम शासक बने थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आंसर है कि गुप्तकालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, जो कि सबसे छोटी इकाई क्या थी? सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो क्या थी आपकी? ग्राम थी या प्रदेश या विषय या भुक्ति? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि ग्राम थी, जो कि सबसे छोटी इकाई हमारी वैसे तो ग्राम होती है, ग्राम ग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद क्या है हमारा? देवी देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखा? देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखा? किसके द्वारा क्या हुआ? लिखा गया है देवी चंद्रगुप्तम। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि ये हमारा राइट आंसर क्या होगा? विशाख दत्त। क्या होगा? विशाख दत्त के द्वारा देवी चंद्रगुप्तम लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? कौन सा था गुप्त काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि नालंदा, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि सबसे फेमस क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय की है, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो ये हमारे कुमारगुप्त के द्वारा हुई थी। किसके शासनकाल में हुआ था? कुमारगुप्त के द्वारा हुआ था। कुमारगुप्त ने इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस गुप्त शासक ने अश्वमेघ यज्ञ किया? अश्वमेघ यज्ञ, क्या अश्वमेघ यज्ञ समझते हैं ना कि जो कि यज्ञ जो अपने राजा क्या करते हैं, अपना एक अश्व उस पे चुनौती लिख देते हैं, उसके मस्तक पे चुनौती लिख देते हैं और वो जाके किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे शहर में क्या करते हैं, घोड़े को छोड़ देते हैं। वो अपने क्या करते हैं, राज्य अपने ही बारे में उसमें लिखते हैं कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा वो मस्तक का मतलब कि हमसे युद्ध करेगा, जो शक्तिशाली मतलब बनना चाहता है वो उस घोड़े को क्या करता है, पकड़ लेता है। जैसे राम ने अश्वमेध यज्ञ यज्ञ छोड़े थे, जो कि उन्हीं के बेटे लवकुश ने पकड़ लिया था। तो उसी को क्या कहते हैं, अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने क्या किए थे? अश्वमेध यज्ञ किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि गुप्तकालीन चित्रकला का प्रसिद्ध उदाहरण कहाँ मिलता कहाँ मिलता है? हाँ, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि कहाँ गुप्त दोबारा पढ़ लेते हैं। गुप्तकालीन चित्रकला का प्रसिद्ध उदाहरण कहाँ पे मिलता है? किसका? गुप्तकालीन चित्रकला का। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि अजंता की गुफाएं में। क्या होता है? अजंता की गुफाएं में क्या होता है कि मिलता है। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? कुमार संभव के रचयिता कौन है? क्या है? कुमार संभव के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि ये इसका राइट आंसर क्या होगा कि कालिदास। किसके द्वारा हुआ था? कालिदास है कुमार संभव के रचयिता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि गुप्त काल में भूमि कर को क्या कहा जाता है? गुप्त काल में भूमि कर को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि भाग। एक भाग को क्या कहते हैं? गुप्त काल। और ये जानिए कि गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। अगर गुप्त पूछ लिया कि स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो आपको क्या कहना है? गुप्त काल, क्योंकि यहाँ पे स्वर्ण युग मतलब कि क्या होता है, यहाँ पे चांदी के सिक्के चलाए गए थे,
सब सर्वप्रथम ये कहाँ पे चांदी के सिक्के चलाते ये गुप्त साम्राज्य में क्या किए थे कि चलाए गए थे और हाँ यही है इसका राइट आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे में हमारा क्या क्वेश्चन दिया गया है कि गुप्त साम्राज्य का पतन मुख्यतः किस कारण हुआ था, किस कारण हुआ। तो आपको बताना है किस कारण हुआ तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि हुड़ आक्रमण के द्वारा क्या हुआ था कि गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अगर हमारा एक भी क्वेश्चन आपको डाउट लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि चलिए अब हम आपको पूरा बताने की कोशिश करेंगे और क्या करिएगा हमारे सब्सक्राइबर हमारे बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आपकी एक वीडियो और एक सब्सक्राइबर और एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों मिलते हैं चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गुप्तकालीन प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे। तो इसमें पूछ लिया क्या है कि गुप्तकालीन में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि नागार्जुन थे। कौन थे खगोल शास्त्री कौन थे नागार्जुन थे। और इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि डी। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो हमारे चैनल को क्या कहते हैं कि वैसे तो जो हम बताए हैं चांदी के सिक्के गुप्त काल में चांदी के सिक्के चलाया गया था जिन्हें क्या कहा जाता है इनको कहा जाता था चांदी के सिक्कों को कहा जाता था रुपका रुपका क्या कहा जाता है रुपका किसे कहा जाता है। और इसमें क्या थी राजकीय भाषा गुप्त काल में क्या राजकीय भाषा क्या थी। तो आपको राजकीय भाषा को क्या बताना है इसमें संस्कृत बताना है। ये तो वैसे भी करवा दिए हैं ये दोहरा रहे हैं आपको संस्कृत बताया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।